जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू भर्ती 2026-27 के बारे में। साथियों, आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही जल्द क्या है, आप लोगों का फेज 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपका फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंट प्लस आपका मेडिकल होगा। उसके बाद साथियों, जो भी सक्सेसफुल उम्मीदवार होगा जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, दोबारा से वो इंटरव्यू देगा। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करनी है। जब आप अभी से ही उस चीज़ की तैयारी करोगे, तभी क्या है, आप जनवरी फरवरी तक क्या है, अपने आप को उस काबिल, अपने आप को उस योग्य बना पाओगे। ठीक है। तो आरटीजीएसयू इंटरव्यू में जो टोटल नंबर होते हैं और उन नंबरों की बाँट के बारे में आज आपसे बात करूंगा। इंटरव्यू दोस्तों आपका होता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और इसमें अलग अलग जो हैं वो बाँट बटी हुई है। सबसे पहले है आपका सेल्फ यानी कि पर्सनैलिटी। सबसे पहले आपका जो सेल्फ है, पर्सनैलिटी है, उसके हैं 10 नंबर। ठीक है। उसके अंदर आपका उठना बैठना, कपड़े पहनने का तरीका, आपका इंट्रोडक्शन पूरा उसी के अंदर आ जाता है। तो ये है आपका 10 नंबर। उसमें आपका ड्रेस सेंस, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ उसमें शामिल है। जवाब देने का तरीका, जो आपका टोटल सेल्फ है ना, आपका है, पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके हैं 10 नंबर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों समारोह, समारोह और धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान। जिस भी धर्म से आप हैं, उस धर्म में होने वाले जितने भी फेस्टिवल हैं, समारोह हैं और धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनका ज्ञान आपको कितना है, उसके हैं 20 नंबर। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों, वो जो धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन्हीं के नंबर हैं। ठीक है। तो समारोह और धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान, उसका नंबर कितना है, 20 यानी कि 20। इसके बाद है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर प्रवचन। वो भी ये भी क्या है, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर प्रवचन, उसके आधार पर आप कितना बोल पाते हैं। मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ है, मान लीजिए गीता है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर आप कोई प्रवचन दे सकते हैं, आप जवानों को बता सकते हैं वो बातें, है ना, मतलब तर्क वितर्क कर सकते हैं आप उसके ऊपर। तो इसका भी है 20 नंबर। तो धार्मिक जो अनुष्ठान प्लस धार्मिक ग्रंथ, इन्हीं के आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा है दोस्तों, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता। आप जवान को, है ना, जो भारतीय सेना में सैनिक होंगे, क्या आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे? जो वहाँ पे सैनिक होंगे, भाई आप धर्मगुरु हैं, आपको मंदिर के अंदर बोलना है, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि किसी ऊंचाई वाली जगह पे कोई पोस्ट है, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, है ना, सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची पहाड़ियों में। जो हेडक्वार्टर होता है वो नीचे बेस कैंप में होता है, लेकिन जो पोस्ट कहाँ होती है, बहुत ऊंचाई वाली जगह पे होती है। तो वहाँ पे आरटी जो सीओ साहब होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो बताते हैं आरटीजीएसयू को कि आपने जाना है बीच में और वहाँ जो पोस्टों पे चढ़ना है और वहाँ पे जो जवान है उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो मुश्किल हालात, मुश्किल तैनाती है वहाँ पे, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वहाँ पे भी आप लोग क्या है, बीच बीच में जाते हैं पोस्टों पे और जवानों के साथ वहाँ रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता वहाँ पे देखी जाएगी आपके अंदर है या नहीं है। तो ये हो गया आपका 15 नंबर का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, भारत में धर्म निरपेक्षता या विश्व में धर्म निरपेक्षता के ऊपर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी क्या सोच है, आप अपनी क्या आपकी राय है धर्म निरपेक्षता के ऊपर, उसके भी हैं 15 नंबर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जनरल नॉलेज और वर्तमान राष्ट्रीय या फिर देश की समस्याओं पर आपके क्या विचार हैं, ये है 10 नंबर। ठीक है। और उसके बाद है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की भी हैं दोस्तों 10 नंबर। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर। अब 100 में से क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करना है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या है आप इसमें लेके आओ। और ये कब होगा, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। यानी कि मेरा इंटरव्यू जनवरी में स्टार्ट होगा, तो मैं जनवरी में ही तैयारी शुरू करूँगा। आपको तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी, है ना, बाद में नहीं तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ लो,
दोस्तों एक ही तरीका है, अगर आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, उसका एक ही तरीका है, मेहनत, अपने ऊपर काम। कोई भी शॉर्टकट है ना, कोई भी मतलब ऐसा तरीका जो आप सोचते कि नहीं ये हो जाएगा, जहाँ आपने लेजीपन दिखा दिया तो फिर वहाँ गया। जब एक बार जो तीर होता है, जब वो धनुष के ऊपर चढ़ जाता है ना, वो खिंच जाती है जो रोप, तो जब खींचेगी तो उसको चलाना ही पड़ेगा। फिर वो अगर आप सही से नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं होगी तो फिर वो जाके निशाने पे नहीं लगेगा। तो वैसे ही है, जब आप आर्टिस्ट की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से उसको चढ़ाओ, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि उसी दिन जाके बोलो मैं आज ही अर्जुन की तरह आज ही मारूंगा निशाना, नहीं। पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तभी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मैं बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल जैसे ही ख़त्म होगा तो लाइव इंटरव्यू क्लासेस लेके आ रहा हूँ। और आप लोगों ने उसमें कोई मैसेज नहीं किया, उस पर आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जुड़ सकें। ठीक है। और एक बात और है, जो लास्ट पिछले साल जो इंटरव्यू हुआ था 2025-26 का, अभी जो फरवरी में हुआ था, तो उसमें कई उम्मीदवारों बता रहे थे कि सर एक साइकोलॉजी का जो एक है क्वेश्चन पेपर उनको दिया गया था, जिसके अंदर 700 क्वेश्चन थे, 700 क्वेश्चन थे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, टिक टिक करने वाले। तो क्या वो सभी को मिले थे? अभी एक हमारे पंडित जी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनका सिलेक्शन हो रखा है एमईजी में, बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं। और उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया सर कि पिछली बार क्या है 1 से लेके 5 तारीख तक जो इंटरव्यू हुए थे उनको नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जितने भी इंटरव्यू हुए सभी को वो क्या है साइकोलॉजी वाला जो पन्ना है वो दिया गया था। तो अगर आपको ये दिया गया है सभी को तो मुझे बताना, ताकि इस साल वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मैं वैसे पर्चे तैयार कर सकूं। साइकोलॉजी के जो एक आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको मैं तैयार कर सकूं। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका, मैंने आज आपको बताया कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो आपका साक्षात्कार मूल्यांकन है उसका क्या है, मानदंड क्या है, उसकी बांट क्या है। तो आपने अपने ऊपर काम करना है। और ये कब होगा, ये कब होगा दोस्तों, जब मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। आप देखो, जो सपोज मैं हूँ, है ना, तो मैं आपसे पर्सनैलिटी आपको डेवलप करा सकता हूँ, आपका बोलने का तरीका, आपको एक मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जो ज्ञान है ना वो आपको खुद अर्जित करना पड़ेगा। आप किसी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप लाइव करो, तो वो क्या करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, मतलब कई जगह खुले हुए आजकल। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, मैं फौजी आदमी, मैं बिल्कुल अपना अनुभव सत्य बात जो है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो किसी इंस्टीट्यूट में जाने से आपको वो क्या है, किताबी ज्ञान है। दो चीज़ याद रखना दोस्तों, एक किताबी ज्ञान और एक ग्राउंड का ज्ञान, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। किताबी ज्ञान जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो किताब में ही रह जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जब हम सेना के अंदर थे, जब हमने बेसिक ट्रेनिंग करी, तो उस समय हमें मतलब बेसिक ट्रेनिंग में किताबें भी पढ़ाई जाती थी कि कोई ऑपरेशन होगा तो आपने ऐसे करना है, ऐसे छुपना है, ऐसे फायर करना है, ये वो कोई कई सारी चीज़ें। उसके बाद हम सर्विस में गए, उसके बाद हमें पोस्टिंग काटने का, इधर काफ़ी जगह जाने का मौका मिला। तो जब ऑपरेशन होता है, मतलब ऑपरेशन से मतलब जब आपकी मिलिटेंट से या फिर दुश्मन से मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, तो उस समय वो जो किताबी पढ़ाई है वो गायब हो जाती है। उस समय जो ग्राउंड का अनुभव है, जो आपने ग्राउंड पे किया है, वही काम आता है। किताबी पढ़ाई सारी गायब हो जाएगी। जो ट्रेनिंग के दौरान आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस की होगी, जो आपने फायर किया होगा, और अपने सर्विस के दौरान जो आपने ग्राउंड में काम किया होगा, वही चीज़ें क्या है वहाँ पे काम आती है, और वही चीज़ें वहाँ दिमाग में आती हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ग्राउंड पे करो। अगर आपने आरटीजीएसयू की सीट निकालनी है तो उस चीज़ को आप नित्य क्रम में लेके आओ, अपने दैनिक जीवन में ढालो। जैसे हमारे गांव घर में पंडित जी होते हैं, है ना, तो क्या उन्होंने बहुत बड़े बड़े कोर्स किए हैं? तो अभी तो खैर लोग कर भी लेते हैं शास्त्री आचार्य। पहले जो हमारे पंडित जी होते थे तो क्या उन्होंने कोई शास्त्री किया होता था, कोई आचार्य किया होता था, किसी कॉलेज से डिग्री ली होती थी? नहीं। लेकिन वो अपने काम में एकदम माहिर, एकदम वो विद्वान होते थे। क्यों? क्योंकि वो करत करत अभ्यास के वाली कहावत है। ठीक है ना।
तो अभ्यास करते करते क्या है दोस्तों, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये है कि जब तक आप उसको ग्राउंड में लेके नहीं आओगे, जब तक आप किसी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा वो है आपके नज़दीक, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई पंडित जी हैं जो ये बहुत, आजकल तो बहुत पंडित जी हैं, आप किसी को एक को अपना गुरु बना लीजिए 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए कि गुरुजी मैं इसमें आपकी शरण में हूँ और ऐसे ऐसे मैं भारतीय सेना की तैयारी कर रहा हूँ। कोई मना भी नहीं करेगा आपको, कोई मना भी नहीं करेगा अगर आप बताएंगे कि मैं भारतीय सेना के अंदर तैयारी कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा आपसे अनुभव चाहिए, तो कोई मना भी नहीं करेगा, अपितु वो आपको बोलेगा मैं आपका सहयोग करूँगा। तो आप उनके साथ जाइए, किसी मान लीजिए कोई जन्मदिन पूजन है ना, तो वहाँ पे पूजा करिए। कोई श्राद्ध पूजन है, अभी आने वाले श्राद्ध कुछ समय बाद श्राद्ध पूजन है, वहाँ पे करिए। फिर अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, वो चीज़ जाके करिए, है ना। किसी की अंत्येष्टि जाके करिए। तो दोस्तों क्योंकि आपका काम वही है, आपने फौज में जाके कोई हम लड़ाई नहीं करनी है, आपने वहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं देनी है, उसके लिए है वहाँ लड़ाकू जवान जीडी वाले हैं वहाँ, उसके लिए आपका जो काम होगा वहाँ मंदिर संभालना है आपने, है ना। आपने फौज के जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो फेस्टिवल हैं, उनको मनाना है। एक जवान को धर्म की राह पे आपने चलाना है, उसके मन में वो धर्म की जो ज्योत है, उसको दीपक है, उसको जलाए रखना है आपने। एक जवान अगर डिमोटिव हो रहा है तो उसको मोटिवेट करना है आपने। वहाँ कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कई जवान भाई 700 800 900 1000 1200 एक बटालियन में लड़के होते हैं, तो जब 5 उंगली बराबर नहीं है तो वो 1200 लोग कैसे बराबर होंगे, उसमें कोई कैसे दिमाग का है, कोई कैसे दिमाग का है, तो कभी कभी बहुत कांड हो जाते हैं। तो कैसे आप एक जवान को समझाओगे। तो दोस्तों ये तब होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। बोलने की मतलब मैं कहता हूँ 5-6 महीने गायब हो जाओ दुनिया से, किसी को पता ही ना चले कि आप हो। अपने पढ़ाई करो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी तैयारी करो, ठीक है। मेन जो आपको बता दिया मैंने, आपका समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अगर आपको है, 40 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आपके सेल्फ में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आपका 40 नंबर तो सीधे ही हो गया है, क्योंकि आपको धर्म की पूरी वो जानकारी है। तो ये है, और इस चीज़ को आप अपने में लाइफ में लेके आओ और फिर आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू के लिए अगर कोई साथी, कोई उम्मीदवार जुड़ना चाहता है तो फिजिकल के बाद मुझे मैसेज कर देना। जो मेरा ग्रुप है यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सअप चैनल बना, ऐड उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर ऐड हो जाना और आगे हम आप लोगों के लिए लाइव इंटरव्यू क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए। चलो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।